जो मनुष्य कामदा एकादशी व्रत की ये पावन कथा सुनता है, उसके जीवन से सारे दुख, कष्ट और पाप स्वयं मिट जाते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। माताओं, बहनों और मेरे प्यारे भक्तगणों, क्या आपके जीवन में भी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं? क्या आपको लगता है कि सब कुछ उलझता जा रहा है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा? अगर हाँ, तो आज की यह कथा आपके लिए ही है। आज हम सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत की वो पावन कथा, जिसे सुनने भर से जीवन के सारे कष्ट स्वयं मिट जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से हर श्राप, हर दुख दूर हो सकता है। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस चमत्कारी और हृदय को छू लेने वाली कथा का आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक गंभीर बात बता दें। हमारे विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई कथा बीच में छोड़ दी जाती है तो वह पाप की श्रेणी में आती है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आपको अवश्य प्राप्त हो। प्रिय भक्तगणों, प्राचीन समय की बात है। इस सृष्टि में एक बेहद ही सुंदर और अलौकिक लोक हुआ करता था। उस सुंदर जगह को नागलोक कहा जाता था। नागलोक की सुंदरता ऐसी थी कि देवताओं का स्वर्ग भी उसके आगे फीका लगे। वहां चारों तरफ सोने और कीमती रत्नों से जड़े हुए भव्य महल थे। इस अद्भुत लोक के राजा थे राजा पुंडरीक। राजा बहुत ही प्रतापी, शक्तिशाली थे। उनके दरबार में हमेशा खुशी और उत्सव का माहौल रहता था। नागलोक में केवल नाग ही नहीं रहते थे, वहां देवताओं का मनोरंजन करने वाले गंधर्व और स्वर्ग की अप्सराएं भी निवास करती थीं। इन्हीं गंधर्वों में से एक बहुत ही गुणी और सुंदर गंधर्व था, जिसका नाम था ललित। ललित कोई साधारण गायक नहीं था। उसकी आवाज में साक्षात सरस्वती का वास था। जब वह गाता था तो हवाएं भी जैसे रुककर उसका संगीत सुनती थीं। ललित की एक पत्नी थी, जिसका नाम था ललिता। ललिता एक बेहद ही खूबसूरत, सुशील और नेक दिल स्त्री थी। ललित और ललिता का प्रेम पूरे लोक में प्रसिद्ध था। वे दोनों एक दूसरे से इतना अधिक प्रेम करते थे कि एक पल एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। दोनों की आंखें हमेशा एक दूसरे को ही खोजती रहती थीं। उनका जीवन प्रेम और आनंद से भरा हुआ था। दोस्तों, सच्चा प्रेम जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन कभी कभी यही प्रेम अगर हमारे कर्तव्यों के बीच आ जाए तो हमारे लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। हमें हमेशा अपने प्रेम और अपने काम के बीच एक संतुलन बनाकर रखना चाहिए, जो कि ललित नहीं कर पाया। एक दिन की बात है, राजा का भव्य दरबार सजा हुआ था। दरबार में बड़े बड़े ज्ञानी, सूरवीर और शक्तिशाली नाग देवता बैठे हुए थे। उस दिन राजा ने संगीत सुनने की इच्छा प्रकट की। राजा की आज्ञा पाकर ललित को दरबार में गाने के लिए बुलाया गया। ललित दरबार में तो आ गया और उसने अपना वाद्य यंत्र भी उठा लिया, लेकिन उसका मन वहां बिल्कुल नहीं था। ललित का मन तो अपनी प्यारी पत्नी ललिता के पास ही अटका हुआ था। वह शारीरिक रूप से भले ही दरबार में बैठा था, लेकिन मानसिक रूप से वह ललिता के ख्यालों में पूरी तरह से खोया हुआ था। उसने अपनी वीणा के तार को छेड़े और गाना शुरू किया, लेकिन क्योंकि उसका ध्यान अपनी पत्नी के विचारों में था, इसलिए उसके सुर बिगड़ने लगे। वह गीत के बोल भूलने लगा और उसके गायन में वह जादू नहीं रहा जो हमेशा हुआ करता था। संगीत का लय और ताल पूरी तरह से टूट गया। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए कि ललित आज इतना बेसुरा क्यों गा रहा है। हम सबके साथ कई बार ऐसा होता है ना, जब हमारा ध्यान किसी और चीज में होता है तो हमें अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं कि जो भी काम करो पूरे मन और एकाग्रता से करो। ध्यान भटकने से बड़े बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। ललित की इस गलती को दरबार में बैठा एक नाग बहुत ध्यान से देख रहा था। उस नाग को ललित की इस हरकत पर बहुत तेज क्रोध आया। उसे लगा कि ललित जानबूझकर राजा का अपमान कर रहा है। उसने तुरंत राजा की तरफ देखा और शिकायत भरे स्वर में बोला। उसने कहा, हे राजन, देखिए इस गंधर्व की धृष्टा को। यह आपके सामने दरबार में गा रहा है, लेकिन इसके मन में आपके प्रति कोई सम्मान नहीं है। इसका ध्यान संगीत में नहीं, बल्कि अपनी पत्नी के ख्यालों में डूबा हुआ है।
इसलिए यह जानबूझकर इतने अशुद्ध और गलत स्वर निकाल रहा है। यह तो साक्षात राज दरबार और आपका घोर अपमान है। राजा वैसे तो बहुत न्यायप्रिय थे, लेकिन वह बहुत ही क्रोधी स्वभाव के भी थे। जब राजा ने नाग की बात सुनी और ध्यान दिया तो पाया कि नाग बिल्कुल सच कह रहा है। ललित सचमुच अपने ख्यालों में खोया हुआ था और बिना मन के गा रहा था। यह देखकर राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसकी आंखों में गुस्से की जलन लगने लगी। पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी समझ गए कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। राजा ने गुस्से में अपने सिंहासन से उठकर एक भयंकर गर्जना की और ललित की ओर उंगली उठा दी और उनकी आंखों में से जैसे आग बरस रही थी। पूरे राज दरबार में सन्नाटा छा गया कि अगर एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज साफ सुनाई दे जाए। ललित अब अपनी पत्नी के ख्यालों से बाहर आ चुका था। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन मेरे प्यारे दर्शक गण, कई बार जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्रोध में कांपते हुए राजा ने ऊंचे स्वर में कहा, अरे मूर्ख गंधर्व, तूने कला और इस राज दरबार का घोर अपमान किया है। तू अपनी पत्नी के प्रेम में इतना अंधा हो गया कि तुझे अपने कर्तव्य और मर्यादा का भान भी नहीं रहा। जिस पत्नी के मोह में तूने यह अपराध किया है, उसी मोह के कारण मैं तुझे एक भयंकर श्राप देता हूँ। राजा की ये कठोर शब्द सुनकर ललित के तो जैसे प्राण ही सूख गए हों। वह रोता हुआ राजा के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। लेकिन दर्शक बंधु, राजा का क्रोध शांत होने वाला नहीं था और ना ही बोले गए शब्द वापस मिल सकते थे। राजा ने कहा, तूने दरबार में रहते हुए भी एक राक्षस के समान आचरण किया है, इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू इसी क्षण एक भयानक, क्रूर और नरबच्छी राक्षस बन जाएगा। मेरे प्रिय दर्शकगण, राजा के मुख से श्राप निकलते ही वहां एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हो गई। ललित, जो कुछ पल पहले तक एक बेहद सुंदर और आकर्षक गंधर्व था, उसका शरीर अचानक से बदलने लगा। उसका गोरा और कांतिमय चेहरा भयानक और काला पड़ने लगा। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी हो गईं और मुंह से बड़े बड़े और नुकीले दांत बाहर निकल आए। उसका सामान्य और सुंदर शरीर एक विशाल, बेडौल और डरावने राक्षस के शरीर में बदल गया। उसके बाल उलझे हुए और भयंकर हो गए। जिस ललित की मीठी आवाज सुनकर हवाएं भी रुक जाती थीं, अब उसके गले से जानवर जैसी भयंकर और डरावनी चीखें निकलने लगी। दरबार में बैठे सभी लोग यह खौफनाक दृश्य देखकर डर के मारे कांपने लगे और पीछे हटने लगे। कोई भी उस राक्षस बने ललित के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दर्शक बंधु, यह दृश्य हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख देती है। इंसान का रूप, रंग, पद और सुंदरता पल भर में नष्ट हो सकती है। अगर हमारे कर्म सही नहीं हैं और हमारा ध्यान अपने काम से भटक गया है तो पतन होने में समय नहीं लगता। ललित अब पूरी तरह से एक खूंखार राक्षस बन चुका था। उसे अपने इस भयानक रूप को देखकर खुद से ही घिन आने लगी थी। वह जोर जोर से रोना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ डरावनी आवाजें ही निकल रही थी। राक्षस बने ललित को अब उस सुंदर नागलोक में रहने का कोई अधिकार नहीं था। वह अपनी इस दुर्दशा से इतना परेशान और दुखी हो गया कि वह पागलों की तरह वहां से भागने लगा। वह नागलोक के भव्य महलों को छोड़कर धरती के घने और भयानक जंगलों में दौड़ पड़ा। जंगल के कांटे और पत्थर उसके पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन उसे अपने शरीर से ज्यादा अपने मन में पीड़ा हो रही थी। उसे बार बार अपनी प्यारी पत्नी ललिता की याद आ रही थी। वह सोच रहा था कि ललिता जब उसे इस हाल में देखेगी तो उस बेचारी पर क्या बीतेगी। मेरे प्रिय दर्शक बंधु, जब इंसान पर मुसीबत आती है तो उसे सबसे ज्यादा अपनों की ही याद आती है। ललित अब घने जंगलों में दर दर भटकने लगा था। उसे न खाने का होश था, न पीने का और न ही सोने का। वह बस पेड़ों में सिर पटकता और अपनी किस्मत पर रोता रहता। उसका पूरा जीवन, उसकी सारी खुशियां एक पल की गलती और एक श्राप के कारण पूरी तरह से छिन चुकी थी। अब वह भयानक रूप लेकर घने जंगलों में दर दर भटकता रहा। उधर सुंदर नागलोक में ललित की पत्नी ललिता अपने घर पर उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ललिता बार बार दरवाजे की तरफ देखती,
वह सोच रही थी कि आज उसके पति को दरबार से लौटने में इतनी देर क्यों लग रही है। दर्शक बंधु, जब हमारा कोई अपना घर लौटने में देर करता है तो मन में कैसे कैसे अजीब डरावने ख्याल आने लगते हैं। ललिता का मन भी किसी अनहोनी की आशंका से बुरी तरह से घबराने लगा। तभी वहां राजा के दरबार से कुछ सिपाही आए। उन्होंने ललिता को वह सारी दुखद घटना कह सुनाई जो कुछ देर पहले दरबार में घटी थी। उन्होंने बताया कि कैसे राजा पुंडरीक ने क्रोधित होकर ललित को एक नरभक्षी राक्षस बनने का श्राप दे दिया है, और यह भी बताया कि वह श्राप मिलते ही जंगलों की तरफ भाग गया है। यह भयानक खबर सुनते ही ललिता के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसके सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। मेरे प्रिय दर्शकगण, जरा सोचिए उस बेचारी पत्नी की हालत, जिसका पति जो कुछ देर पहले हंसता मुस्कुराता घर से निकल गया था, अब वह एक भयानक राक्षस बन चुका था। ललिता का रो रोकर बुरा हाल था। वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक ही पल में उसकी खुशहाल जिंदगी कैसे उजड़ गई। लेकिन ललिता केवल एक सुंदर स्त्री नहीं थी, वह एक बहुत ही साहसी और पतिव्रता नारी थी। कुछ देर होने के बाद उसने खुद को संभाला। उसने अपने आंसू पोंछे और एक बहुत बड़ा फैसला लिया। दर्शक बंधु, सच्चा जीवन साथी वही होता है जो सिर्फ सुख में ही नहीं बल्कि हमारे बुरे वक्त में भी हमारे साथ खड़ा रहे। ललिता ने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने पति को इस भयानक श्राप से किसी भी तरह से मुक्त कराकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। उसने उसी क्षण अपने उस सुंदर घर और नागलोक के सारे सुखों को त्याग कर दिया और एक साधारण स्त्री की तरह जंगलों की तरफ निकल पड़ी। वह पागलों की तरह हर दिशा में अपने पति ललित को खोजने लगी। रास्ते में घने जंगल थे, कांटेदार झाड़ियां थीं और जंगली जानवरों का डर भी था। लेकिन ललिता को किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में और उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने पति को उस नर्क जैसी पीड़ा से बाहर निकालना। मेरे प्यारे दर्शकों, जब मन में सच्ची लगन और सच्चा प्रेम हो तो इंसान बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी डटकर सामना कर लेता है। ललिता दिन रात बिना कुछ खाए पिए बस जंगलों में भटकती रहती। हे स्वामी, आप कहाँ हैं? उसके होठों पर बस यही एक पुकार थी। ललिता घने और भयानक जंगल में अकेली भटकती रहती। पैरों में कांटे चुभ रहे थे और पत्थर लग रहे थे, लेकिन उसे अपने शरीर के दर्द का एहसास नहीं था। मेरे प्यारे दर्शकगण, जंगल सच में बहुत ही डरावना था। चारों तरफ जंगली जानवरों की भयानक आवाजें आ रही थीं, लेकिन ललिता के मन में सिर्फ अपने पति ललित की ही चिंता थी। वह बस पागलों की तरह स्वामी स्वामी पुकारते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक से एक बहुत ही खौफनाक आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी खूंखार जानवर जैसी थी। ललिता सहम गई और एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप गई। उसने डरते डरते झाड़ियों के पीछे से देखा। सामने एक बहुत ही विशाल और भयंकर राक्षस खड़ा था। उसका रूप इतना डरावना था कि कोई भी इंसान उसे देखकर ही मर जाए। दर्शक बंधु, आम इंसान होता तो वहां से तुरंत अपनी जान बचाकर भाग जाता, लेकिन ललिता वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें उस भयानक राक्षस को बड़े ध्यान से देख रही थीं। और फिर ललिता को एहसास हुआ कि यह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति ललित है। उस डरावने शरीर के अंदर उसका वही प्यारा गंधर्व ललित कैद है। उधर राक्षस बने ललित की नजर भी अपनी पत्नी ललिता पर पड़ गई। अपनी सुंदर पत्नी को देखकर ललित को अपने इस गंदे और भयानक रूप पर बहुत शर्म आई। उसे लगा कि ललिता उसे इस रूप में देखकर डर जाएगी, इसलिए वह नजरें चुराकर वहां से जंगल की तरफ भागने लगा। लेकिन मेरे प्यारे दर्शकों, सच्चा प्यार कभी शक्ल या रूप नहीं देखता। सच्चा प्यार तो आत्मा से जुड़ा होता है। ललिता बिल्कुल भी डरी नहीं। वह तेजी से दौड़कर उस राक्षस के सामने आ खड़ी हो गई। उसने रोते हुए कहा, हे स्वामी, आप मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं? मैं आपकी पत्नी ललिता हूं। मैं आपको इस हाल में कैसे अकेले छोड़ सकती हूं? ललिता फूट फूट कर रोने लगी। राक्षस बना ललित भी अपनी पत्नी का यह सच्चा प्यार देखकर अंदर ही अंदर रो रहा था, पर उसके मुंह से सिर्फ भयानक आवाजें ही निकल रही थीं। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। ललिता ने अपने पति के उस भयानक और बदसूरत रूप को भी गले लगा लिया। दर्शक बंधु, मुसीबत के समय अपनों का साथ ही सबसे बड़ी हिम्मत देता है।
अब ललिता ने अपने पति को ढूंढ लिया था, लेकिन अब वह उसे इस भयानक श्राप से कैसे मुक्त कराएगी? कौन सा ऐसा चमत्कार होगा जो ललित को फिर से सुंदर बना देगा? दर्शक बंधु, यह दृश्य उस घने जंगल में इतना भावुक था कि शायद पेड़ पौधों की आंखें भी नम हो गई हों। ललिता लगातार रो रही थी। उसके आंसुओं की गर्म बूंदें राक्षस बने ललित के कठोर और काले शरीर पर गिर रही थी। राक्षस बना ललित भी अपनी पत्नी के इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर अंदर ही अंदर टूट चुका था। वह अपनी पत्नी को गले लगाना चाहता था, वह उसके आंसू पोंछना चाहता था, लेकिन मेरे प्यारे दर्शकों, वह ऐसा कर भी नहीं पा रहा था। उसे डर था कि कहीं उसके बड़े बड़े नाखून और कठोर हाथ उसकी कोमल पत्नी ललिता को चोट ना पहुंचा दें। इसलिए वह अपने हाथ पीछे किए हुए बस असहाय होकर खड़ा था। उसके भयानक मुंह से रोने की अजीब सी डरावनी आवाजें निकल रही थी। दर्शक बंधु, मुसीबत के समय ही इंसान की असली पहचान होती है। सुख में तो पूरी दुनिया साथ चलती है, लेकिन जो दुख में साथ दे वही सच्चा जीवन साथी है। ललिता ने अपने आंसू पोंछा। उसने अपने मन को मजबूत किया। उसने राक्षस बने अपने पति की लाल और डरावनी आंखों में देखा और बहुत ही प्यार से कहा, हे स्वामी, आप बिल्कुल भी निराश ना हो। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और यह मेरा धर्म है कि मैं आपके साथ हर संकट में आपकी ढाल बनकर खड़ी रहूं। मैं आपको इस भयानक श्राप से मुक्त कराने के लिए धरती और आसमान एक कर दूंगी। हम इस घने जंगल में कोई न कोई ऐसा रास्ता जरूर खोज निकालेंगे जिससे आपका यह दुख दूर हो जाएगा। मेरे प्रिय दर्शकगण, ललिता के इन शब्दों ने राक्षस बने ललित के मन में एक नई उम्मीद जगा दी। उसे लगा कि अब वह अकेला नहीं है। अब ललिता ने अपने पति का हाथ थाम लिया और वे दोनों उस भयानक और अनजान जंगल में आगे बढ़ने लगे। दर्शक बंधु, वह जंगल बहुत ही घना और डरावना था। रास्ते में बड़े बड़े पत्थर थे, कांटेदार झाड़ियां थीं। ललिता, जो हमेशा नागलोक के कोमल बिस्तरों पर सोती थी, आज नंगे पैर उन कांटों पर चल रही थी। उसके पैरों से खून बहने लगा था, लेकिन मेरे प्यारे दर्शकगण, उसके चेहरे पर दर्द की एक लकीर भी नहीं थी। उसके मन में बस एक ही धुन सवार थी, अपने पति को ठीक करना। वे चलते गए। कई दिन और कई रातें बीत गईं। राक्षस बना ललित अपनी पत्नी की यह हालत देखकर बहुत दुखी होता रहा। वह चाहता था कि ललिता उसे छोड़कर वापस लौट जाए और सुखी से रहे, लेकिन वह बोल तो सकता ही नहीं था। वह बस अपनी डरावनी आंखों से ललिता को देखता और आंसू बहाता। दर्शक बंधु, यही तो सच्चा प्रेम है, जहां इंसान अपने दुख से ज्यादा सामने वाले के दुख से परेशान होता है। चलते चलते एक दिन वे दोनों विंध्याचल पर्वत की सीमाओं पर पहुंच गए। विंध्याचल पर्वत बहुत ही विशाल और पवित्र पर्वत माना जाता है। वहां पहुंचते ही ललिता को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि उस जगह का माहौल बाकी जंगलों से बिल्कुल अलग था। वहां ना तो कोई जंगली जानवरों की आवाजें थीं और ना ही कोई भय था। वहां एक अजीब सी शांति और दिव्यता छाई हुई थी। हवा में फूलों की बहुत ही मीठी और पवित्र सुगंध आ रही थी। मेरे प्रिय भक्तों, जब हम किसी पवित्र स्थान के पास होते हैं तो हमारा मन अपने आप ही शांत होने लगता है। ललिता ने आगे बढ़कर देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। सामने एक बहुत ही सुंदर और शांत आश्रम बना हुआ था। यह आश्रम किसी महान ऋषि का लग रहा था। वहां का दृश्य इतना अद्भुत था कि शेर और गाय एक ही घाट पर एक साथ पानी पी रहे थे। दर्शक बंधु, संतों और महापुरुषों की शरण में जाते ही सारे बैर और दुश्मनी खत्म हो जाती हैं। यह उस आश्रम के तपोबल का ही प्रभाव था। ललिता समझ गई कि अब उसकी मंजिल आ गई है। उसे लगा कि भगवान ने ही उसे रास्ता दिखाकर इस पवित्र आश्रम तक पहुंचाया है। उसे पूरा विश्वास हो गया कि इन महान ऋषि के पास उसके पति के श्राप का कोई न कोई उपाय जरूर होगा। लेकिन मेरे प्यारे दर्शकगण, ललिता के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वह सोचने लगी कि अगर वह अपने पति को इस भयानक राक्षस रूप में आश्रम में ले जाएगी तो क्या होगा? कहीं ऋषि मुनि इस राक्षस को देखकर क्रोधित न हो जाएं, कहीं वे इसे दानव समझकर फिर से कोई नया श्राप न दे दें, आश्रम की शांति भंग न हो जाए। इस बात का ललित को बहुत डर था। दर्शक बंधु, ललिता बहुत ही समझदार और विवेकशील नारी थी। उसने तुरंत एक फैसला लिया। उसने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप यहीं एक पेड़ के पीछे छुपकर मेरा इंतजार करें।
यह किसी सिद्ध महात्मा का आश्रम प्रतीत होता है। आपका यह रूप देखकर वहां के लोग डर सकते हैं। मैं अकेली अंदर जाती हूँ और मुनि से आपके उद्धार का उपाय पूछ कर आती हूँ। आप बिल्कुल घबराइएगा मत, मैं जल्दी लौटूंगी, मैं जल्दी आऊंगी। राक्षस बने ललित ने अपनी पत्नी की बात मान ली और वह चुपचाप एक विशाल पेड़ के पीछे छुप गया। ललिता ने अपने कपड़े ठीक किए, हाथ जोड़े और अत्यंत श्रद्धा के साथ उस पवित्र आश्रम की ओर कदम बढ़ाया। मेरे प्यारे दर्शकगण, जैसे ही ललिता ने आश्रम के द्वार पर पहुंची, उसे वेद मंत्रों की बहुत ही मधुर ध्वनि सुनाई दी। आश्रम के अंदर महान श्रृंगी ऋषि अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। ऋषि का तेज सूर्य के समान चमक रहा था। उनके चेहरे पर अपार शांति और दया का भाव था। ललिता ने अपने कांपते हुए कदमों से उस पवित्र आश्रम के द्वार के अंदर प्रवेश किया। आश्रम के अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। वहां की हवा में एक अजीब सी शीतलता और पवित्रता घुली हुई थी। चारों तरफ बड़े बड़े और छायादार वृक्ष लगे हुए थे। उन पेड़ों पर सुंदरता और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। मेरे प्यारे दर्शकगण, आश्रम का वातावरण इतना शांत था कि वहां पत्तों के सरकने की आवाजें भी साफ सुनाई दे रही थी। हवा के साथ साथ वहां हवन कुंड से उठने वाली पवित्र धुएं की सुगंध भी आ रही थी। यह सुगंध मन को एक अद्भुत शांति और सुकून दे रही थी। दर्शक बंधु, जब हमारे जीवन में चारों तरफ सिर्फ दुख और निराशा का अंधकार होता है, तब भगवान का घर या किसी संत की शरण में ही एकमात्र प्रकाश की किरण दिखाई देती है। ललिता के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। महीनों से जंगलों में भटकने के कारण उसका शरीर पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन इस आश्रम में आते ही उसकी सारी थकान जैसे पल भर में गायब हो गई हो। उसे अंदर से एक नई ऊर्जा और एक नई उम्मीद महसूस होने लगी। ललिता धीरे धीरे आश्रम के आंगन की तरफ आने लगी। उसने देखा कि सामने एक बहुत ही विशाल बरगद का पेड़ है और उस पेड़ की घनी छांव के नीचे एक ऊंचा सा आसन लगा हुआ है और उस आसन पर एक अत्यंत तेजस्वी और महान ऋषि ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। ये महान ऋषि और कोई नहीं बल्कि परम ज्ञानी ऋषि श्रृंगी थे। ऋषि श्रृंगी के चेहरे पर सूर्य के समान तेज चमक रहा था। उनका माथा चौड़ा था और उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति छाई हुई थी। उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था जो पूरे आश्रम को रोशन कर रहा था। मेरे प्यारे भक्तगणों, सच्चे संतों की यह पहचान होती है। उनके दर्शन मात्र से ही इंसान के आधे से ज्यादा दुख दूर हो जाते हैं। श्रृंगी ऋषि के चारों तरफ उनके बहुत सारे शिष्य बैठे हुए थे। वे सभी शिष्य बहुत ही मधुर स्वर में वेदों मंत्रों का पाठ कर रहे थे। मंत्रों की यह पावन ध्वनि सीधे ललिता के हृदय में उतर रही थी। ललिता वहीं एक किनारे खड़ी हो गई और ऋषि के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगी। दर्शक बंधु, ललिता की हालत उस समय बहुत ही दयनीय थी। उसके सुंदर और रेशमी कपड़े अब पूरी तरह से फट चुके थे। उन पर जंगलों की धूल और मिट्टी लगी हुई थी। उसके पैरों में अनगिनत कांटे चुभे हुए थे जिनसे अभी भी खून रिस रहा था। उसके बाल उलझे हुए थे और उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह राजमहलों में रहने वाली एक अप्सरा जैसी स्त्री थी, लेकिन आज अपने पति के प्रेम और कर्तव्य की खातिर वह एक भिखारिन जैसी लग रही थी। मेरे प्यारे दर्शकों, सच्चा प्रेम इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। सच्चा प्रेम कोई त्याग नहीं देखता, कोई कष्ट नहीं देखता। वह तो बस अपने प्रियतम की खुशी की भलाई चाहता है। ललिता भी अपने पति ललित के लिए हर दर्द सहने को तैयार थी। कुछ समय बीत जाने के बाद महर्षि श्रृंगी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें करुणा और दया से भरी हुई थी। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनकी नजर सामने खड़ी उस दुखी स्त्री पर पड़ी। ऋषि तो अंतर्यामी होते हैं, वे बिना बोले ही इंसान के मन की बात समझ जाते हैं। उन्होंने ललिता की उस दयनीय हालत को देखा और उनके हृदय में अपार करुणा भर आई। दर्शक बंधु, संतों का हृदय मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है। वे दूसरों का दुख देखकर स्वयं भी दुखी हो जाते हैं। श्रृंगी ऋषि ने अपने शिष्यों को इशारा किया और मंत्रों का पाठ रोक दिया। आश्रम में एकदम से गहरी शांति छा गई। अब ललिता के मन में जो डर था वह धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और कांपते हुए कदमों से महर्षि के सामने आकर खड़ी हो गई। महर्षि के पास पहुंचते ही ललिता की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और ऋषि श्रृंगी के चरणों पर गिर पड़ी।
मेरे प्रिय दर्शकगण, जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, जब उसे कोई रास्ता नहीं नजर आता, तब वह भगवान या गुरु के चरणों में ही अपना शीश झुकाता है। ललिता ने ऋषि के चरणों को अपने आंसुओं से धो दिया। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस लगातार सिसकियां ले रही थी। उसके दिल का सारा दर्द, सारी पीड़ा उन आंसुओं के रूप में बह रही थी। श्रृंगी ऋषि ने बहुत ही स्नेह और वात्सल्य के साथ अपना हाथ उठाया। उन्होंने ललिता को आशीर्वाद दिया और बहुत ही मधुर स्वर में बोले, हे पुत्री, उठो और शांत हो जाओ। तुम कौन हो? इस भयानक विंध्याचल के जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारा रूप और तुम्हारे लक्षण देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम किसी उच्च कुल की कन्या हो। तुम्हारी यह दुर्दशा कैसी हुई? तुम्हारे इन आंसुओं का क्या कारण है? पुत्री, तुम बिना किसी भय और संकोच के अपने मन की सारी व्यथा मुझे बताओ। इस आश्रम में आने वाले हर दुखी प्राणी का दुख दूर करना ही मेरा धर्म है। दर्शक बंधु, महर्षि की इन मीठे और दया से भरे शब्दों ने ललिता के मन में एक ऐसा मरहम का काम किया। उसे लगा जैसे तपते हुए रेगिस्तान में किसी ने ठंडे पानी की बूंद डाल दी हो। ललिता ने धीरे धीरे अपना सर उठाया। उसने अपने आंसू पोंछा और अपने कांपते हुए होठों को बोलने के लिए खोला। मेरे प्यारे दर्शकगण, अब ललिता महर्षि को अपने जीवन का वह सबसे बड़ा और भयानक सच बताने वाली थी। वह सच जिसने उसकी पूरी दुनिया को उजाड़ कर रख दिया था। वह महर्षि को अपने पति ललित के उस भयानक श्राप और उसके राक्षस बनने की पूरी कहानी सुनाने वाली थी। ललिता ने महर्षि की तरफ देखा और दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। मेरे प्रिय दर्शकगण, जब हमारे दिल में बहुत बड़ा दुख भरा होता है तो शब्द आसानी से बाहर नहीं निकलते। ललिता ने एक लंबी सांस ली और खुद को थोड़ा सा संभाला। उसने रूंधे हुए गले से कहना शुरू किया, हे परम ज्ञानी मुनिवर, मैं बहुत अभाग्नी स्त्री हूँ। मेरा नाम ललिता है और मैं गंधर्व कुल की कन्या हूँ। मेरे पति का नाम ललित है और वे एक बहुत ही गुणी और सुंदर गंधर्व हैं। हम दोनों नागलोक में निवास करते थे, जहाँ राजा पुंडरीक का राज है। हे मुनिवर, हमारे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते थे। दर्शक बंधु, ललिता जब अपने पुराने सुखी दिनों को याद कर रही थी तो उसका दर्द और भी बढ़ता जा रहा था। उसने आगे कहा, एक दिन मेरे पति ललित को राजा के दरबार में गाने के लिए बुलाया गया था। वे वहां गा तो रहे थे, लेकिन उनका मन मेरे ही ख्यालों में डूबा था। मुझसे दूर होने के कारण वे अपनी कला पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उनके सुर बिगड़ गए और उनका गाना बेसुरा हो गया। हे महात्मन, यह सब जानबूझकर नहीं हुआ था। यह केवल उनके मन के भटकने का परिणाम था। मेरे प्यारे दर्शक बंधु, इंसान से भी अनजाने में ऐसी कई बार गलतियां हो जाती हैं जिनकी सजा बहुत भयानक होती है। ललिता ने रोते हुए आगे बताया, दरबार में बैठे हुए एक नाग ने मेरे पति की यह भूल पकड़ ली। उसने राजा के सामने मेरे पति की शिकायत कर दी और उन्हें भड़का दिया। राजा पुंडरीक बहुत ही गुस्सैली स्वभाव के हैं। उन्होंने मेरे पति की कोई बात नहीं सुनी और ना ही उन्हें क्षमा मांगने का कोई अवसर दिया। उन्होंने उसी समय भरे दरबार में मेरे पति को भयानक श्राप दे दिया। राजा ने कहा कि तुम एक विशाल और खूंखार नरभक्षी राक्षस बन जाओगे। दर्शक बंधु, ललिता के मुंह से राक्षस शब्द सुनते ही आश्रम में बैठे सभी शिष्य हैरान रह गए। ललिता की सिसकियां अब और भी तेजी हो गईं। उसने कहा, हे दयालु मुनि, श्राप मिलते ही मेरे सुंदर पति का शरीर पल भर में बदल गया। वे एक डरावने, काले और भयंकर राक्षस में बदल गए। उनके मुख से भयानक आवाजें निकलने लगी और वे पागलों की तरह नागलोक छोड़कर भाग गए। मैं अपने पति की यह दुर्दशा नहीं देख सकी। मैंने भी अपने घर और सारे सुखों का त्याग कर दिया और उनके पीछे पीछे जंगलों में निकल पड़ी। मेरे प्यारे दर्शकगण, यह बताते हुए ललिता का रोम रोम कांप रहा था। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा, हे मुनिवर, मैंने उन्हें इस भयंकर जंगल में खोज लिया है। वे इस आश्रम के बाहर ही एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। वे बहुत दुखी हैं और अपने इस राक्षस रूप पर बहुत शर्मिंदा हैं। वे बोल भी नहीं सकते, बस जानवरों की तरह रोते रहते हैं। हे स्वामी, मेरा हृदय अपने पति की यह पीड़ा देखकर फट रहा है। दर्शक बंधु, ललिता ने महर्षि के चरणों को कसकर पकड़ लिया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। अगर उन्हें इस श्राप से मुक्ति नहीं मिली
तो मैं भी यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी। हे त्रिकालदर्शी ऋषि, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। आपके पास हर समस्या का समाधान है। मुझ अभागिन पर भी कृपा कीजिए और मेरे पति को इस भयंकर नरक से बाहर निकालिए। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा व्रत या अनुष्ठान बताइए जिससे मेरे पति का यह भयानक शरीर पहले जैसा हो जाए। मेरे प्यारे दर्शकगण, ललिता की यह करुण पुकार सुनकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए। महर्षि श्रृंगी तो साक्षात दया और करुणा के सागर थे। उन्होंने ललिता की पूरी बात बहुत ध्यान से और शांति से सुनी। ललिता की आंखों में बहते हुए सच्चे प्रेम और उसकी अटूट निष्ठा को मुनि ने पहचान लिया था। दर्शक बंधु, जब हम सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान या गुरु से मदद मांगते हैं तो वे हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। श्रृंगी ऋषि ने ललिता के सिर पर बहुत ही प्यार से अपना हाथ रखा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही सौम्य और दिलासा देने वाली मुस्कान आ गई। उन्होंने बहुत ही मीठे और शांत स्वर में कहा, हे पुत्री ललिता, तुम शांत हो जाओ। अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त होने वाले हैं। तुम एक बहुत ही सती और पतिव्रता नारी हो। तुम्हारे इस सच्चे प्रेम और त्याग ने तुम्हें इस आश्रम तक पहुंचाया है। ईश्वर कभी भी अपने सच्चे भक्तों को निराश नहीं करता। मेरे प्यारे दर्शकगण, मुनि की ये शब्द ललिता के लिए किसी अमृत से कम नहीं थे। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसके डूबते हुए जीवन को किसी ने बहुत बड़ा सहारा दे दिया हो। महर्षि ने आगे कहा, पुत्री, क्रोध में दिया गया श्राप बहुत शक्तिशाली होता है। राजा पुंडरीक का श्राप साधारण नहीं है, इसलिए तुम्हारे पति का यह हाल हुआ है। लेकिन इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा श्राप या कष्ट नहीं है जिसका निवारण परम पिता नारायण के पास न हो। भगवान विष्णु की कृपा से बड़े पाप और भयानक से भयानक श्राप भी कट जाते हैं। दर्शक बंधु, महर्षि श्रृंगी अब अपनी आंखें बंद करके गहरे ध्यान में चले गए। वे भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे और ललित के उद्धार का मार्ग खोजने लगे। पूरे आश्रम में एक बार फिर से गहरी शांति छा गई। ललिता हाथ जोड़े बिना पलक झपकाए महर्षि के मुख की ओर देखने लगी। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। उसे बस इस बात का इंतजार था कि मुनि कब अपनी आंखें खोलेंगे और कब वे उसे चमत्कारी उपाय बताएंगे जिससे उसके पति की जान बच सके। मेरे प्रिय दर्शकगण, यह इंतजार का वह पल था जो ललिता के लिए सदियों जैसा लग रहा था। बाहर जंगल में पेड़ के पीछे छुपा राक्षस बना ललित भी अपनी पत्नी की राह देख रहा था। महर्षि श्रृंगी गहरे ध्यान में लीन थे। पूरे आश्रम में एक अनोखी और दिव्य शांति छाई हुई थी। ललिता बिना पलक झपकाए बस महर्षि के मुख की ओर देख रही थी। उसके हृदय की धड़कनें बहुत तेज चल रही थीं। मेरे प्यारे दर्शक बंधु, यह वो पल था जब एक पत्नी के सुहाग और उसके जीवन का फैसला होने वाला था। ललिता के मन में बस यही प्रार्थना चल रही थी कि भगवान विष्णु कोई न कोई रास्ता जरूर निकालें। कुछ ही पलों बाद महर्षि श्रृंगी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। ध्यान से बाहर आते ही उनके चेहरे पर एक बहुत ही सुंदर और करुणामयी मुस्कान थी। उनकी आंखों में एक ऐसी दिव्य चमक थी जिसने ललिता के मन का सारा अंधकार दूर कर दिया। दर्शक बंधु, महर्षि की वह मुस्कान देखकर ललिता समझ गई कि भगवान ने उसकी पुकार सुन ली है। महर्षि ने अपना दायां हाथ उठाया और ललिता को आशीर्वाद की मुद्रा में देखा। उन्होंने बहुत ही शांत, गहरे और मीठे स्वर में बोलना शुरू किया, हे पुत्री ललिता, परम पिता नारायण ने तुम्हारी सच्ची पुकार सुन ली है। तुम्हारे पति के इस भयंकर श्राप से मुक्ति का मार्ग मुझे मिल गया है। मेरे प्रिय दर्शकगण, यह सुनते ही ललिता की आंखों से एक बार फिर आंसू झलक पड़े। लेकिन इस बार ये दुख के नहीं बल्कि परम आनंद और आशा के आंसू थे। ललिता ने अपने दोनों हाथ जोड़े और महर्षि के चरणों में अपना सिर रख दिया। महर्षि ने आगे कहा, पुत्री, राजा पुंडरीक का श्राप बहुत ही शक्तिशाली और कठोर है। इसे काटना किसी साधारण देवी देवता के वश की बात नहीं है। लेकिन इस ब्रह्मांड के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की शक्ति के आगे हर श्राप कमजोर है। उनके नाम मात्र से ही बड़े से बड़े पाप और संकट कट जाते हैं। दर्शक बंधु, महर्षि श्रृंगी अब ललिता को उस महान और चमत्कारी व्रत के बारे में बताने वाले थे। उन्होंने कहा, हे पुत्री, अब मैं जो कहने वाला हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनना। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आने वाली है। इस अत्यंत पवित्र एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। मेरे प्रिय दर्शकगण, कामदा शब्द का अर्थ ही होता है हर कामना या इच्छा को पूरा करने वाली। महर्षि ने ललिता को समझाते हुए कहा,
पुत्री, यह कामदा एकादशी कोई साधारण दिन नहीं है। यह दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं, ऐसा कोई श्राप नहीं जिसे यह एकादशी नष्ट न कर सके। जो भी मनुष्य इस दिन सच्चे मन से उपवास रखता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होकर राख हो जाते हैं। और जो भी इस व्रत की कथा को सुनता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। दर्शक बंधु, ललिता महर्षि की एक एक बात को अपने हृदय में उतार रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात भगवान विष्णु ही महर्षि के रूप में उसे रास्ता दिखा रहे हैं। महर्षि ने आगे कहा, हे गंधर्व कन्या, तुम्हें अपने पति के उद्धार के लिए यही व्रत करना होगा। तुम आने वाली कामदा एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और नियम के साथ भगवान वासुदेव का व्रत करो, और जब यह व्रत पूरा हो जाए तो इस व्रत से मिलने वाला सारा पुण्य अपने पति ललित को समर्पित कर देना। पुत्री, तुम्हारे इस महान व्रत के पुण्य के प्रभाव से राजा का वह भयंकर श्राप उसी क्षण टूट जाएगा और तुम्हारा पति उस डरावने राक्षस रूप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। मेरे प्रिय दर्शकगण, महर्षि की ये वचन सुनकर ललिता के रोम रोम में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि उसे संसार की सबसे बड़ी संपत्ति मिल गई है। उसने हाथ जोड़कर महर्षि से कहा, हे परम दयालु गुरुदेव, आपने मुझ डूबती हुई अभागिन को किनारा दे दिया है। मैं आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन करूंगी। मैं अपने पति के प्राण बचाने के लिए यह कामदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करूंगी। हे मुनिवर, कृपया करके मुझे इस पावन व्रत के सारे नियम और विधि को विस्तार से बताइए, ताकि मुझसे इस व्रत में कोई भी चूक या भूल न हो जाए। दर्शक बंधु, ललिता अब कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि उसके पति का जीवन अब इसी व्रत पर टिका हुआ है। महर्षि श्रृंगी ललित की यह अटूट श्रद्धा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा, पुत्री, एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र और संयम का व्रत है। इसकी तैयारी तुम्हें एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि से ही शुरू करनी होगी। मैं तुम्हें इस व्रत के वो सारे नियम बताता हूँ जिससे भगवान श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। मेरे प्यारे दर्शकगण, महर्षि श्रृंगी अब ललिता को कामदा एकादशी व्रत की वह पूरी विधि बताने वाले थे। वह विधि जिसे अपनाकर ललिता अपने पति का जीवन बदलने वाली थी। महर्षि श्रृंगी ने अपने शांत और मधुर स्वर में ललिता को व्रत के नियम बताने शुरू किए। उन्होंने कहा, हे पुत्री, एकादशी के पवित्र नियम एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। 10वीं की रात को तुम्हें पूरी तरह से सात्विक रहना है और भगवान विष्णु का ध्यान करना है। फिर अगले दिन यानी कामदा एकादशी की सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने जाना। मेरे प्यारे दर्शकगण, महर्षि एक एक बात को बहुत ही विस्तार से समझा रहे थे। उन्होंने ललिता से कहा, भगवान के सामने हाथ जोड़कर इस व्रत का संकल्प लेना। पूरे दिन तुम्हें अन्न और जल का त्याग करना होगा। अपने मन में कोई भी बुरा विचार मत आने देना और ना ही किसी पर क्रोध करना। दिन भर बस भगवान वासुदेव के नाम का और उनके मंत्रों का जाप करते रहना। और पुत्री, इस व्रत में रात के समय सोने की मनाही होती है। तुम्हें रात भर जागकर भगवान के भजन और कीर्तन करने होंगे। दर्शक बंधु, महर्षि ने आगे बताया कि व्रत का पारण यानी व्रत खोलना कैसे है। उन्होंने कहा, अगले दिन यानी द्वादशी की सुबह सबसे पहले ब्राह्मण को भोजन कराना और दान देना। उसके बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मैंने जो यह कामदा एकादशी का व्रत किया है, इसका सारा पुण्य मेरे पति को मिल जाए, ताकि वे इस भयंकर राक्षस योनि से मुक्त हो सकें। बस पुत्री, इतना करते ही तुम्हारे पति को वह भयानक श्राप टूट जाएगा। मेरे प्रिय दर्शकगण, महर्षि श्रृंगी से व्रत की पूरी विधि जानकर ललिता का हृदय बहुत ही खुश हुआ। उसने महर्षि के चरणों में अपना सिर रखा और आशीर्वाद लिया। उसके बाद ललिता तुरंत आश्रम से बाहर आई। वह दौड़ी दौड़ी उसी पेड़ के पास आई जहां उसका पति ललित एक भयानक राक्षस के रूप में छिपा हुआ था। दर्शक बंधु, ललिता ने अपने पति को वो सारी बातें बताई जो महर्षि ने उसे समझाई थी। राक्षस बने ललित की डरावनी आंखों से भी खुशी के आंसू बहने लगे। उसे भी लगने लगा कि अब उसके दुखों का अंत होने ही वाला है। कुछ दिनों बाद ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का पवित्र दिन आ ही गया। ललिता ने बिल्कुल वैसा ही किया
जैसे महर्षि ने बताया था। मेरे प्रिय दर्शकगण, ललिता ने सुबह उठकर स्नान किया और भगवान विष्णु का ध्यान किया। उसने बिना कुछ खाए पिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरे दिन व्रत रखा। जंगल में खाने पीने का तो वैसे भी कमी थी, लेकिन ललिता को ना भूख लगी और ना ही प्यास। उसके मन में तो बस अपने पति को ठीक करने की एक ही धुन सवार थी। दर्शक बंधु, दिन बीता और एकादशी की रात आई। ललिता रात भर नहीं सोई। वह भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर रात भर भजन करती रही। उसके आंसुओं से धरती भीग गई, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। जंगल के उस सन्नाटे में ललिता की पुकार सीधे वैकुंठ लोक तक पहुंच रही थी। सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान को सुननी ही पड़ती है। मेरे प्यारे दर्शकगण, रात बीत गई। अब द्वादशी की पावन सुबह हुई। ललिता ने स्नान करके महर्षि श्रृंगी और आश्रम के सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया। अब वह समय आ गया था जिसका ललिता को महीनों से इंतजार था। ललिता ने अपने दोनों हाथ जोड़े और आसमान की तरफ देखकर भगवान वासुदेव को पुकारा। दर्शक बंधु, ललिता ने बहुत ही ऊंची और स्पष्ट आवाज में संकल्प लिया। उसने कहा, हे त्रिभुवन के स्वामी, हे पालनहार श्री हरि विष्णु, मैंने पूरे विधि विधान से और अपनी पूरी निष्ठा के साथ यह कामदा एकादशी का व्रत किया है। हे प्रभु, मेरे इस महान व्रत का जो भी पुण्य मुझे मिला है वह सारा पुण्य मेरे पति को दे दो, ताकि वह इस श्राप से मुक्त हो जाए। कृपया करके मेरे पति को राजा पुंडरीक के उस कठोर श्राप से मुक्त कर दीजिए। उन्हें इस भयंकर राक्षस रूप से बाहर निकालकर उनका पुराना सुंदर रूप लौटा दीजिए। मेरे प्रिय दर्शकगण, ललिता के मुख से ये शब्द निकलते ही वहां एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। ऐसा चमत्कार जिसे देखकर आश्रम के सभी लोग और सभी ऋषि हैरान रह गए। ललिता ने जैसे ही अपना सारा पुण्य अपने पति को दिया, आसमान से एक तेज और दिव्य प्रकाश नीचे आया। वह प्रकाश सीधे उस बड़े से पेड़ के पीछे गया जहां ललित राक्षस के रूप में बैठा हुआ था। दर्शक बंधु, उस दिव्य प्रकाश के पड़ते ही राक्षस का वह विशाल और काला शरीर जलने लगा। उसके बड़े बड़े दांत और भयानक चेहरा पल भर में गायब हो गया। भगवान विष्णु और कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से वह भयानक श्राप पूरी तरह से टूट चुका था और उस प्रकाश के बीच में से एक बेहद सुंदर, तेजस्वी और आकर्षक गंधर्व बाहर निकला। मेरे प्यारे दर्शकों, यह कोई और नहीं बल्कि ललिता का पति ललित ही था। ललित बिल्कुल वैसा ही सुंदर और नौजवान बन गया था जैसे वह नागलोक में हुआ करता था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी और उसके शरीर से बहुत ही मीठी सुगंध आ रही थी। यह दृश्य देखकर ललिता की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह खुशी के मारे दौड़कर अपने पति से गले लग गई। दर्शक बंधु, आज महीनों के बाद दोनों पति एक दूसरे से गले लगे थे और रो रहे थे, लेकिन आज ये दुख के नहीं बल्कि मिलन और अपार खुशी के आंसू थे। ललित ने रोते हुए अपने पत्नी ललिता का धन्यवाद किया। उसने कहा, हे मेरी प्राण प्रिय, तुम्हारे सच्चे प्रेम और इस कामदा एकादशी व्रत ने ही मुझे एक नया जीवन दिया है। अगर तुम ना होती तो मैं हमेशा के लिए इसी नर्क में सड़ता रहता। मेरे दर्शक बंधु, इसके बाद दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर महर्षि श्रृंगी के पास गए। उन्होंने ऋषि के चरण पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आभार माना। महर्षि श्रृंगी ने दोनों को हमेशा खुश रहने का और भगवान विष्णु की भक्ति करने का आशीर्वाद दिया। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से अब उनका सारा दुख हमेशा के लिए मिट चुका था। इसके बाद एक और चमत्कार हुआ। आसमान से देवताओं का एक बहुत ही सुंदर और दिव्य विमान नीचे उतरा। उस विमान में बैठकर ललित और ललिता स्वर्ग लोक की ओर चल पड़े। दर्शक बंधु, अब उन्हें नागलोक के उस घमंडी राजा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं थी। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें सीधा स्वर्ग लोक में एक बहुत ही ऊंचा और सम्मानजनक स्थान मिल गया, जहां वे दोनों हमेशा हमेशा के लिए सुख और आनंद के साथ रहने लगे। मेरे प्यारे दर्शक गणों, यह थी कामदा एकादशी व्रत की पावन कथा। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहली सीख तो यह है कि इंसान का सच्चा प्रेम और उसका विश्वास बड़े से बड़े संकट को भी हरा सकता है। जैसे ललिता ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा और हर मुसीबत में डटकर सामना किया। दूसरी और सबसे बड़ी सीख यह है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। ललित का ध्यान अपने काम से भटका तो उसे श्राप झेलना पड़ा। इसलिए हमें अपना काम
पूरी ईमानदारी और एकाग्रता के साथ करना चाहिए। दर्शक बंधु, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो यह कथा हमें सिखाती है वह है भगवान विष्णु की अपार महिमा। इस संसार में कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती जिसे ईश्वर ठीक न कर सके। कामदा एकादशी का यह व्रत हमें बताता है कि अगर सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाए तो वे दौड़े चले आते हैं। यह व्रत हमारे अनजाने में किए गए पापों को भी नष्ट कर देता है। तो मेरे प्रिय दर्शकगण, अगर आपके जीवन में भी कोई भी परेशानी है, कोई ऐसा दुख है जो खत्म नहीं हो रहा है, तो भगवान श्री हरि विष्णु पर पूरा विश्वास रखिए, उनकी भक्ति कीजिए। अगर हो सके तो एकादशी का यह पावन व्रत जरूर रखिए। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी जरूर करेंगे। आज की यह हृदय को छू लेने वाली और शिक्षाप्रद कथा यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कथा बहुत पसंद आई होगी। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो भगवान विष्णु का नाम लेकर कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बोलिए श्री हरि विष्णु नारायण भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय।